नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। लगातार चर्चा में है सरना सनातन एक है, कई लोगों का इसको लेके पुतला भी दहन किया गया। आखिर इसको क्या माना जाए, आस्था या राजनीति? इन्हीं मुद्दों को लेके बात करने के लिए हमारे साथ है सामाजिक प्रिया मुंडा जी है, जो सामाजिक कार्य करती है और धर्मांतरण को लेकर विशेष रूप से इनका जागरूकता अभियान होता है, अवेयर करती है। और सरना सनातन पे इनसे डायरेक्ट हम जुड़ने का कोशिश करते हैं। प्रिया जी, सबसे पहले YBN बिहार में बहुत बहुत आपका जोहार रहेगा। आपके चैनल से देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा जोहार। क्या लगता है ये सरना सनातन का जो लगातार चर्चा अभी चल रही है, निशा उरांव का पुतला भी दहन हुआ, क्या गया, क्या ये आस्था है या राजनीति हो रही है सरना सनातन को लेकर? प्योरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये आस्था तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो वो स्टेटमेंट जैसा दे रही हैं वो प्योरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है एकदम से जी। और निशा उरांव के अलावा भी कई संगठन हैं, उन्होंने कई लोगों ने कहा कि हिंदू का धर्म और सरना का धर्म एक नहीं है। ये आप मानती हैं कि एक नहीं है, पूजा पद्धति अलग है? जी बिल्कुल, सरना सनातन एक साथ है, वर्षों से हैं, एक साथ है, लेकिन एक नहीं है, क्योंकि उनमें और हम में बहुत भिन्नता है। बहुत सारी चीज़ों में हम अलग हैं। देखिए, हम लोग प्रथम नागरिक हैं, हमें देखकर अगर किसी ने कुछ अडॉप्ट किया तो अलग बात है, लेकिन जो आज ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि सरना सनातन एक है, ये प्योरली मैंने तो बोला ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अपने पॉलिटिकल स्वार्थ को पूरा करने के लिए, जबकि हर चीज़, बहुत सारी चीज़ अलग है। अभी मैं बहुत आप आगे इंटरव्यू में मैं बताऊंगी कि ये जो दे रहे हैं ये खुद भी इस पर स्टैंड नहीं रह सकते, है ना जी। ये आदिवासी का ही संगठन बता रहा है, कई संगठन, कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग इसको सही मान रहे हैं कि सरना सनातन एक है। और कई ऐसे संगठन है, अगर रांची की बात करें और कई अन्य संगठन है, जब तक एकजुट नहीं हुए तब तो ये दो फारो दिख रहा है संगठन में। ये आदिवासी लोग ही, कई लोग कह रहे हैं सरना सनातन एक है, कई लोगों ने इसका विरोध किया है। इनको कैसे देख रही है? देखिए, जो पॉलिटिकल स्वार्थ लेकर सोच रहे हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं कि सरना सनातन एक है, जिनका पॉलिटिकल स्वार्थ है। और जो प्योरली आदिवासी है, जो समझते हैं अपने संस्कृति को, अपने पूजा पद्धति, अपने परंपरा को, वो तो उसका विरोध करेंगे, जो जेन्युइन साइड में रहेंगे। और जो इनका समर्थन कर रहे हैं प्योरली उनका कहीं ना कहीं एक मतलब ये है, इच्छा है कि पॉलिटिकल ये है। जबकि आप देखने जाइए तो बहुत सारी चीज़ें, मैं एक बात आपसे कहती हूँ, सरना सनातन एक की जो ये लोग बात कर रहे हैं, एक जो जो ये खुद निशा मैडम की जो ये स्टेटमेंट्स है, आज देखिए जो, हाँ जी आप उसमें ये कि अगर सरना सनातन एक, तो फिर रूढ़ी प्रथा की बात बात क्यों जोड़ना? अगर सरना सनातन एक है, बात में अपने रूढ़ी जन्म रख रहे हैं, रूढ़ी प्रथा रख रहे हैं, तो आप एक स्टैंड पे लोग नहीं रह पा रहे हैं। देखिए, मैंने बोला ना, क्योंकि ये पॉलिटिक्स, टोटली प्योरली पॉलिटिक्स हो रहा है इसमें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और उसमें देखिए, आप एक तरफ कह रही हैं कि सरना सनातन एक है, उसके बाद आप रूढ़ी जन की बात कर रही हैं, तो सबसे पहले आप उसका निर्वहन नहीं कर रही हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं कि वो जो ये पेशा को लेकर बात कर रही हैं, या वो कह रही हैं कि जो ये मतलब क्या कहते हैं, हमारे हक और अधिकारों की जो वो बात कर रही है, सबसे पहले अगर अपने अस्तित्व, अपने समाज को बचाने की बात है, उन्होंने गैर आदिवासी से शादी की है। कैसे, उसमें ये टोटली मतलब पर्सनल चीज़ है, लेकिन मैं इसको क्यों बता रही हूँ, इसको आप समझिए। बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि पर्सनल बोल रहे हैं, पर्सनल में भी हमारा कहीं ना कहीं हमारे मतलब हमको कमज़ोर करने की बात छुपी है। जब एक आदिवासी महिला या लड़की गैर आदिवासी से शादी करती है तो कई पीढ़ी नष्ट हो जाते हैं। अब जब आप गैर आदिवासी से शादी करती हैं, तब आपसे जो जन्म आपका, अभी वो आप लोग जो निशा उरांव कह रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि शी इज नॉट निशा उरांव, शी इज निशा सिंघमार। तो निशा सिंघमार जो अभी आदिवासी अस्तित्व की बात कर रही है, परंपराओं की बात कर रही है, आदिवासी के गलत, वो कह रही है कि ज्यूरी गांव की जो वो बात कर रही है कि वहाँ गैर कानूनी अवैध तरीके से बैठक हो रही है। सबसे पहले तो आपने अपमान किया उस जगह का जिस जगह से 4 महिलाएं शहीद हुई हैं। जो जलियांवाला बाग जैसा जो कांड हमारे डोंबारी बुरू में हुआ था, वो इस गांव से 3 महिलाएं थी जो वहां शहीद हुई थी। और वहां उस समय से बैठक हो रही, भगवान बिरसा मुंडा ने जो शुरू किया है वो आज तक भी माना वहां जा रहा है। अगर उस चीज को नहीं माना गया ना, तो कन्वर्शन गैंग इजीली घुस जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्राम सभा वहां बैठ रही है, इसलिए आज तक वो गांव मजबूती से खड़ा है। और निशा सिंघमार जी की बात अगर मैं करूं, तो वो जो आज परंपराओं की बात करी, आदिवासी अस्तित्व की बात कर रही है, तो उन्होंने जो सिंघमार से शादी की है, उनसे जो बच्चे होंगे वो तो उरांव, मुंडा
हो संथाल से जाने नहीं जाएंगे, वो सिंघमार से जाने जाएंगे। तो आप किनकी संख्या बढ़ा रहे हैं? मान लीजिए उनको एक पुत्र होता है, तो वो पुत्र तो सिंघमार नाम से जाना जाएगा। वो सिंघमार जिस जिस कम्युनिटी से है, चाहे वो जाट हो या चमार है या क्या है, किस कम्युनिटी में आते हैं, जिस भी कम्युनिटी, वो उनका वंश को वो बढ़ा रही है। आदिवासी एक पूरा कितना पीढ़ी नष्ट हुआ देखिए। उनके बेटे, ये एक गया, उनके बेटे से बेटा होगा, वो भी सिंघमार कहलाए, उनसे होगा। तो सोचिए आपने कितना बड़ा चेन ऑफ ये को आपने नुकसान पहुंचा। उसके बाद आप आई हैं आदिवासी हित की बात करने। आप एक पेशा, जो आपकी ड्यूटी थी बीइंग एन ऑफिसर, आपको वो ड्राफ्ट करने के लिए दिया था, लेकिन आपने टोटली अपने ऊपर उसको अपना क्रेडिट ले लिया। कोई बात नहीं है, आपने किया, क्रेडिट लिया, अच्छी बात है। किसी ना किसी को तो नेतृत्व करना है, लेकिन गलत नेतृत्व मत कीजिए। आपने पेशा को लेकर आप सामने आई, पेशा को लेकर आपने स्टेटमेंट दिया, आप फेमस हुई। उसके बाद आपको संघ ने हाथों हाथ ले लिया। संघ को और बीजेपी को तो ऐसे ही आदिवासी चाहिए जो कि उनके इशारों पर नाचे। आज हम लोग क्यों नहीं है? हम लोग को भी देखिए, जैसे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि निशा उरांव, निशा भगत जी को रामनवमी में बुलाया जाता है। मानते हैं ना कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इन तरह की चीजों पे बयान दे रही है, मिल रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी, नीता उरांव की। 100% महत्वाकांक्षा है, तभी वो कर रही है। और महत्वाकांक्षा होना गलत बात नहीं है, कोई भी महत्वाकांक्षा रख सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, जाना भी चाहिए। लेकिन गलत स्टेटमेंट देकर क्यों, समाज को लड़ा कर क्यों, गलत बातों को रख कर क्यों, और अपने ही समाज की चीजों पे, जहां आपका जन्म हुआ, उसी चीजों को गलत स्टेटमेंट देके आप गाँव को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लोगों की जो एक यूनिटी थी, सरना सनातन एक जो खड़े थे, आज आप देखिए दो नहीं कई फाड़ हो गए हैं। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पुतला दहन हो रहा, स्टेटमेंट्स हो रही है। ये क्या अच्छी बात है? जी, धर्मांतरण को लेकर फिर से बात करते हैं। कई संगठन दिल्ली जाने को लेके 24 मई को उन्होंने प्रस्ताव रखा कि दिल्ली जाएंगे, लेकिन उनकी मांग यही है जो आदिवासी ईसाई में कन्वर्ट हो चुके हैं उनकी मान्यता रद्द कीजिए, उसको आदिवासी दर्जा से पूरी खत्म किया जाए, उनका जो भी क्राइटेरिया था उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए। ये उनका केंद्र सरकार से मांग है। इस मांग को कैसे देख रही है? नहीं, बिल्कुल सही मांग है। जो ये मांग कर रहे हैं कि जो लोग ईसाई बन चुके हैं और जो आदिवासी के जो फैसिलिटीज़ है उनको अवेल कर रहे हैं और उनको उस फैसिलिटी से वंचित किया जाए, एकदम करेक्ट है। ये मांग करना करेक्ट है, लेकिन तरीका गलत है। देखिए, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा है कि मैंने जिन लोगों ने अपने रूढ़ी परंपरा को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को या किसी धर्म को अपना लिया है, या क्रिश्चियनिटी को ही बोले तो अपना लिया है, उनको BC2 में रखा गया है और वहाँ बोला गया है कि दे विल बी नोन एज इंडियन क्रिश्चियन। तो वहाँ की भी फैसिलिटी आप ले रहे हो, यहाँ की भी फैसिलिटी ले रहे हो। तो ये जो दोहरा लाभ ले रहे हैं, ये दोहरा लाभ लेने से उनको मतलब वो स्टॉप करना है। आपको जब BC2 में दिया गया है, वहाँ की आपको फैसिलिटी दिए जा रहे हैं, यू आर नोन एज इंडियन क्रिश्चियन, उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको एकदम ये रखा गया है, आपको वहाँ पर वहाँ भी आप ले रहे हैं, तो वो सही है, वो जो डिमांड है सही है। लेकिन तरीका जो ये जो नारा जो है ये गलत है कि डिलिस्टिंग का नारा। डिलिस्टिंग को, अच्छा देखिए, मैं ये भी कहती हूँ कोई ऐसा मुद्दा उठे जिस पर आप परमानेंटली स्टिक करके रहें। जो डिलिस्टिंग था उसको हटाकर अब आपने लिस्टिंग कर दिया है, ठीक है। लिस्टिंग होनी चाहिए ना। डिलिस्टिंग, दे आर डिलिस्टेड, डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। जो दोहरा लाभ ले रहे हैं उनको दोहरा लाभ लेने से रोकना है। डिलिस्टिंग तो डिलिस्टेड तो वो उसी दिन हो गए जिस दिन उन्होंने हमारी परंपरा को छोड़ दिया है, जिस दिन लाभ तो ले रहे हैं। हाँ, लाभ ले रहे हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि कश्मीर से जैसे 370 हटा, विदाउट एनी रैली, विदाउट एनी स्लोगन, विदाउट एनीथिंग, कश्मीर से 370 जब हटा, कुछ नहीं हुआ, एक कानून पास हुआ, 270 आउट। तो इसी तरह से केंद्र में हमारी सरकार बैठी है जो कि अपने आप को आदिवासी की हितैषी बोलते हैं, और मैंने उच्च पद में, सर्वोच्च पद में हमारी एक आदिवासी महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू माँ बैठी हुई हैं। तो वहाँ पर ये देकर कि जो दोहरा लाभ ले रहे हैं उनसे वो दोहरा लाभ लेने से रोक दिया जाए। आपको जहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही है, आपने हमारी परंपरा को छोड़ दिया, यहाँ का छोड़िए, वहाँ का लाभ उठाइए, ये सही है। इन मांगों को लेके जब तक संगठन एकजुट नहीं होगा, प्रिया जी, आदिवासी संगठन है, कई एक मन बटे हुए हैं, कई के अलग अलग संगठन है। सरना समिति देखिए तो उनकी 4-5 संगठन है। जब तक इन लोग एकजुट नहीं हुए तो सरकार भी किन की बात सुनने जाएगी? अगर आप मांग करते दूसरा विरोध करेंगे, तो जब तक एकजुटता नहीं दिखाया जाएगा तो धर्मांतरण झारखंड से कैसे रुकेगा? बात तो यही है ना, अगर आप एक ढूंढने जाइए तो 1000 संगठन आज आपको आदिवासी के नाम से मिल जाएगा।
हजारों कार्यकर्ता मिल जाएंगे, लेकिन आप ग्राउंड पर जाकर देखिए, ग्राउंड जीरो पर सब ये ना ऊपर ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं। डिमांड जो है, सही बात है, यहाँ पर एकजुटता की यही वजह है जो कन्वर्शन आज इतने मतलब ओपनली कानून होने के बावजूद भी हो रहा है। आप इन लोगों का स्टेटमेंट देख लीजिए, निशा उरांव, निशा, कोई भी चीज में इन लोग स्टैंड नहीं है। इन लोग ऐसा कंट्रोवर्सी करती है जो कि मतलब समाज को तोड़ने वाली बात होती है। संगठन भी है, बहुत सारे संगठन है, जबकि बहुत सारों को एक जगह होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन इन संगठनों में भी, कुछ संगठनों का नाम मैं नहीं लेना चाहती, उनके कुछ फेमस चेहरे हैं, उन्होंने संघ पे भी कैप्चर करके रखा हुआ है और अपना भी संगठन बना रखा, और वो लोग देखते हैं ना कि कोई उभरता चेहरा है ना, तो वो लोगों को उनसे खतरा लगता है कि भाई अगर उनको हमने बुला लिया अपने इस रैली में या अपने इस विरोध कार्यक्रम में, तो कहीं वो ना चमक जाए, हम कहीं थोड़े से धुंधले ना हो जाए। इस भय में सारे अलग 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 मैंने अपना अपना बना करे, किसी को संगठित आप नहीं देखेंगे। आप कभी, आप मुझे ही देख लीजिए, आपने किसी संगठन में मुझे देखा है? कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको एक तो दो चीजों की आपत्ति है। पहली है कि उनको कहीं ना कहीं लगता है प्रिया मुंडा आएगी तो हम लोग कहीं दिखेंगे नहीं। दूसरी बात है, प्रिया मुंडा को हम कठपुतली जैसा काम नहीं करा सकते, जो सही है वही बोलेगी, जो गलत है उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करेगी। चलिए, अगर सरना सनातन की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आस्था नहीं है, ये सिर्फ संगठन के द्वारा राजनीति किया जा रहा है। लेकिन कई लोगों को ये कह सकते हैं आस्था के नाम पे, जैसे निशा उरांव का लगातार नाम आ रहा है, उनका पुतला दहन किया गया। लेकिन जब तक संगठन एकजुट नहीं होगा, तो प्रिया मुंडा जी ने कहा कि जो लगातार धर्मांतरण का मुद्दा कर रहा है वो जड़ से खत्म नहीं हो पाएगी। लेकिन संगठन को जब तक एकजुट हो, तो अब तक कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर होगा। देखने वाली बात यह होगी कि जब तक कह सकते हैं, और फिर से जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है जो सरना सनातन को लेके, कि उसमें एकजुटता आदिवासी समाज को दिखानी चाहिए। सहयोगी निहित के साथ मनीष जवाबिन, बिहार झारखंड।